इन्फेक्शन धीरे धीरे फैला है तो शरीर कमजोर हो जाता है। अब ये जराफ है, इसका नाम है पंच तुलसी, यानी 5 प्रकार के तुलसी के रार की माँ होती है और कुछ नहीं। अब इसका पीने से लाभ क्या होती है, जैसे सुबह इस्तेमाल करिए तो लमसम 1 घंटे बाद आपके लिए भूख बहुत तेजी से मिलेगी। यह इच्छा हो कि खाना जल्दी मिल जाए। अगर शरीर में ऐसी गंदगी है तो कोई इसके अलावा कोई का विचार ना है कि क्या कैसे गंदगी से निकल सकती है। अगर कोई इंसान चाय इस्तेमाल कर रहा है तो गंदगी और फैल रही है, ठीक है। तो एक खुराक में हम छोड़ रहे हैं। यानी मैं केवल हम 5 दिन छोड़े वो दवा ना ले अब फिर काहे लगा अब पानी में कुछ सब क्या वो खाएगा छेड़िया खूब खवाई खूब खाई पानी में बदलाव अब का दो इधर खा चुकी जानी तुम कहां जाती बता इसे कह रहा था हरामी से रे कहते तो तुम सितारे तो बैठे ने कहा वो दवाई दे के रही पानी में कुछ बदलाव लग रहा है। यानी केवल ही 1 दिन की खुराक पड़ेगी, 1 दिन को साफ होगा पानी। ये बीमारी से दोस्ती ना करते, बीमारी के हम बाहर निकालते। आयुर्वेदिक दवाई से कभी भी कोई इंसान जब सही होते अब आगे ना अच्छा फिर काहे लगा बैठ जा पाजा तो हवा उनके लगा चिल्ला अच्छा दोबारा कभी बीमार ना हो। पानी एकदम साफ है। घर कोई नहीं है ऐसे काम करो। तला बड़ा है तो खुदे भागती। कुछ परहेज बता दी, उनका परहेज करो। शाम के जब भी खाना खाओ कुल्ला करके सो। सुबह जैसे आप खुले लेकिन जाने के लिए लमसम 20 से 30 मिनट पहले उठो तो सबसे पहले गुनगुना पानी इस्तेमाल करो, 2 गिलास, जिसे गिलास है ये वाला। तो ऐसे गिलास कम से कम 3 गिलास गुनगुना पानी इस्तेमाल करो और ये 5 बूंद जराब डाल दो, बिना कुल्ला करे इस्तेमाल करो। जैसे गुनगुना पानी इस्तेमाल करिए तो बड़ी आंच पर छोटी आंच पर दबाव करिए तो लेकिन जो है तो आपका पेट के बारे में साफ होगी। उसे 30% गंदगी रह जाती है आंत में है। अब इंसान क्या करते हैं, सुबह आवत है लेकिन से फिर कुल्ला करते हैं, कुल्ला करने के बाद 1 कप चाय लेते। सुबह के लिए 1 कप चाय और जहर एक समान है। जहर इंसान के घर तुरंत मारते, चाय धीरे धीरे मारते। चाय पीने वाले लोग कभी स्वस्थ न रहते, हमेशा बीमार रहते, क्योंकि जैसे खाली पेट चाय जाए तो पूरे दिन की एनर्जी मार देते। ठीक है, चाय पीने वाले लोगों के लिए भूख कम लगती है। सुबह 1 कप चाय दो और 36 फीट की आंत होती है। 36 फीट की आंत होते हर इंसान के लिए पेट में छोटी बड़ी मिलाई गई। जैसे ये दीवार और सामने की दीवार इतनी बड़ी होगी। अगर 1 कप चाय 36 फीट की आंत में डाला हुआ कत्ती दूरी पर जी, थोड़ी दूरी पर जी तो चिपक जाती। तो सबसे पहले बनाओ थे गैस, ठीक है। तो सुबह के लिए चाय कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब सुबह से जब सुबह आओ लेकिन से ठीक है तो यह दवा इस्तेमाल करो। जो लोग स्वस्थ हैं कभी बीमार ना होना चाहते हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए, तो नींबू, ठीक है, पानी गुनगुना कर लो, खूब खवला लो, मैं नींबू डाल दो, चाय तक का धीरे धीरे 2-3 गिलास ले लो। यानी अपनी दिनचर्या सुबह केवल पानी से न शुरुआत करो और कुछ ना। चाय अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो समझ लो जो उम्र 30-40 साल हुई फिर मान चलो चाय बंद करते हैं चाय ना बनाओ बनाओ लगे 4 ढक्कन चाय तक धीरे धीरे खाली पेट वाली जो है ऊपर सब लिखा है। अब जैसे दवा इस्तेमाल करिए तो हो सके कुछ सलाद वगैरह सुबह इस्तेमाल करो, जैसे खीरा वगैरह है, चुकंदर है, काला नमक गबड़ के सलाद ले लो 1 प्लेट, उसके 1 घंटा बाद खाना खाओ। अब हर इंसान खाना खाते लेकिन खाना खाने के तरीका कोई सेकंड ना जानता हूँ। खाना तो हर इंसान खाते हैं, छोटा बच्चा वो भी खाना खाने का तरीका जानता है, लेकिन असली तरीका का हमारे आपके शरीर में एक स्थान होते आमाशय, छोटा टुकड़ा होते, रोटी दाल चावल वगैरह जो भी जाते हैं सब आमाशय में जाए। हिंदी में कहते हैं आमाशय, इंग्लिश में कहते हैं एपिगैसियम, संस्कृत में कहते हैं जठराग्नि। तो आग के अरे माता जी थोड़ा ये बातें सुन लो, क्योंकि
ये बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर ये बातों का ध्यान न रखे तो फिर दवाई कैसे का। तो सबसे पहले इंसान सुबह रोटी इस्तेमाल करता है, ठीक है। यदि रोटी खा लिया, प्यास लगी रही तो पानी उतना इस्तेमाल करो कि फंदा ना बचे, ठीक है। रोटी से जब चावल पर नमक लगाना चाहिए तो 1-2 घूंट पानी पी लो। यदि प्यास लगी रही तो 1-2 घूंट गला साफ कर लो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, खाना खा दे 1-2 को रहे 1 गिलास पानी पी लो। अब जैसे खाना इस्तेमाल चालू करो तो जठर अग्नि क्या करती, जलना चालू हो जाती पाचन क्रिया के लिए। अब ऊपर से ना आप 1 गिलास पानी पी ले तो जठर अग्नि क्या हो जाती, बुझ जाती। अब वो खाना हजम के बजाय सड़त है, तो खाना सड़त है तो सबसे ज्यादा गैस में। सुबह का समय है, इस समय बहुत गर्मी पड़ रही है, तो खाना खाने के बाद कम से कम 1.5 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। खाना खाने के बाद कम से कम 20 से 40 मिनट तुरंत आराम करना चाहिए, कोई काम ना करें, तुरंत आराम करें। खाना खाने के बाद पूरे शरीर के रक्त खून दौड़े थे पेट वार काहे के लिए, पाचन क्रिया के लिए। तो खाना खाने के बाद तुरंत 20 मिनट आराम करना चाहिए। यदि 20 मिनट आराम कर ले तो कम से कम 10 घंटे के लिए शरीर में ताकत आएगी। पूरा दिन कोई भी काम करे, ना नींद लगे, ना गुस्सा लगे, ना हाथ पैर दर्द लगे, क्योंकि पूरे शरीर के रक्त खून जो है पेट में है, काहे के लिए, सहयोग के लिए। अब खाना खाने के बाद कोई भी काम कर रहे हो तो एक दिन समय ऐसा ही है कि कोई ना कोई शरीर के आपके अंग काम करना बंद कर दे। यदि लगातार कोई ना कोई खाना खाने के बाद काम कर रहे हो सुबह, ठीक है, तो कोई ना कोई अंग सुन्न हो जाए, काम नहीं करेगा। तो खाना खाने के बाद तुरंत 20 मिनट आराम करना चाहिए। पानी कम से कम 1.5 घंटा बाद पीना चाहिए, वो भी पियो चाय का धीरे धीरे घूंट घूंट पियो, जैसे चिड़िया पिए। कभी कुत्ते के यहाँ पानी पी देखो, चाट पिए, उनके कोई गुरु ना होते, ना कोई विद्यालय होते। चिड़िया के यहाँ कभी पानी पी देखो, एक चोंच भरी धीरे धीरे पिए। लेकिन इंसान क्या करते, खड़ा होते और पूरा जो है पूरा 1 लोटा पी जाते खड़े। इससे हाइरेनिया वाली दिक्कत, आंत भरना चालू हो जाती। कहते प्यास बुझाई जाए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कोई दिक्कत ना होती, तो पहले दिन ना धीरे 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 धीरे, जब बीमारी खूब भयंकर रूप ना ले लेते तो वह दिक्कत होती। सुबह यदि 4 रोटी खाए हो तो दोपहर में 2 ले लो, ठीक है। फिर शाम के यहाँ बागोटी ये लिखने हैं कि शाम के यहाँ हो सके तो सूरज डूबने के 1 घंटा पहले खाना खा लेना चाहिए। लेकिन हर इंसान क्या करते हैं, खाना 9-10 बजे खाते हैं, ठीक है। लेकिन वो तरीका गलत है अगर देखा जाए, क्योंकि सूर्य के हिसाब से ना हमारा आपका शरीर चलता है। जिससे सूर्य डूबते है तो वह दरमियान खाना खा लेना चाहिए। अगर सूर्य अगर 6 बजे डूब रहा है तो 5 बजे खाना हो जाना चाहिए। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं कर पाओगे। तो शाम के 8-9 बजे जब भी खाना खाओ तो 2 गिलास गुनगुना पानी इस्तेमाल करो। गिलास लमसम इतना बड़ा होना चाहिए, 2 गिलास लो, 3 गिलास लो। जैसे गुनगुना, हाँ, जैसे गुनगुना पानी इस्तेमाल करिए तो बड़ी आंच पर, छोटी आंच पर दबाव करिए। कुछ अगर ना है तो नींबू डाल लो, पानी खोल लो, नींबू निचोड़ दो, चाय तक धीरे धीरे ले लो। तो जैसे गुनगुना पानी पियो तो बड़ी आंच पर, छोटी आंच पर दबाव पड़ेगी। तो लेकिन जो तो आपका पेट के बारे में साफ कीजिए, ठीक है। अगर सुबह शाम कोई इंसान लेकिन ना जा रहा है तो कुछ दिन के बाद सर दर्द करना चालू हुई है, आँख की रोशनी कम हुई है, ठीक है, क्योंकि जो वायु गैस होती है सिर पर रुक जाएगा। तो सुबह शाम लेकिन जाना चाहिए। और लेकिन जब ही हो जब गुनगुना पानी इस्तेमाल करिए, तो सुबह शाम गुनगुना पानी पीना चाहिए। उसके 1 घंटा बाद खाना खाना चाहिए। शाम के जब भी खाना खाओ जमीन में बैठ के रखो, शाम के जब भी खाना खाओ जमीन में बैठ के रखो। जमीन से ने कहा हो कि शरीर 18 गुण खींच लेती है, पाचन क्रिया बढ़ जाती है। जैसे किसी का पेट निकला है, पेट कम करना चाहते तो उठकुरवा बैठ के रखा है, जैसे जानवर के पास दूध निकाला जाता है, ठीक है। शाम के जब भी खाओ 5 रोटी के लिए भूख हो तो 3 खाओ, थोड़ा हल्का खाओ। शाम के यहाँ खाना जब भी खाओ तो जमीन में बैठ के रखाओ, कुर्सी पर, मेज पर, चारपाई पर, कहीं ना खाओ, जमीन में बैठ के रखाओ। अगर किसी का पेट ना निकला है तो पंथी मेरी के रखाओ, क्या बोलते हैं, सुखासन। शाम के यहाँ खाना खाने के बाद 2 घंटा तक आराम नहीं करना चाहिए, टहलते रहो। शाम के यहाँ खाना खाने के बाद कम से कम 3 घंटा बाद पानी हो सके तो गुनगुना इस्तेमाल करो। गुनगुना पानी इस्तेमाल करें तो कॉन्स्टिपेशन गैस वाली शिकायत नहीं हुई। लेकिन चाय तक पियो धीरे धीरे घूंट, पानी पीना चाहिए फिर, क्योंकि पानी नहीं पियो तो हार्ट वाली दिक्कत बढ़ेगी। फिर सुबह जैसे आँख खुले गुनगुना पानी इस्तेमाल करो। तो ये 4 नियम बताया ना, फ्रिज के पानी कभी इस्तेमाल ना करना चाहिए, पानी हमेशा बैठ कर पीना चाहिए, चाय तक पीना। ये 4 नियम बताया हम। अब 4 नियम के पालन करो। नियम तो है 7200, वही बताइएगा तो 7 महीना तो लगेंगे।
हाँ, ये 4 नियम तो अगर एक कोई ही जगह इंसान कर दोनों रहा में है, बताई ही ये बिना दवाई वाले हैं। अगर कोई इंसान नियम कर रहा है तो जिंदगी भर स्वस्थ है। बंद कर दिया।